जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर, नारद का ये वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभु, देव, महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में तो न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वो निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिवजी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान है। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वो अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वो ये महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां अपमान होता हो तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वो दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आए। वरानने, ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने ससुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहां कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत्तमे, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वो प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वो विशेष रूप से ऐसा कहेंगे। न बुलाना तथा दुर्वचन, ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं है। ससुर को चाहिए कि वो अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उसके सामने पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वो सत्य ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वो आपका सम्मान करें। शिवजी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वो सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही वो दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो मेरा सम्मान करेंगे, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव, आप जाएं अथवा न जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर, मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। जहां असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहां सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वो मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ का निस्संदेह विध्वंस कर डालूंगी।
शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूं कि वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असहाय निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी। उसका तुम क्या कर लोगी? सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह दे रही हूं कि मैं अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दें अथवा ना दें। शिवजी बोले, मेरी वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहां जाने का क्या प्रयोजन है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का कोई भय नहीं रहता, वो ही उन स्थानों पर जाते हैं जहां अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वो पूजा पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख न मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महेशान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं, तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसीलिए आप आज्ञा दीजिए या न दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। श्री शिवजी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम जो कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी ने कहा, नारद, तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वो दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं। इसीलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते हुए होठों वाली तथा काल अग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक डालों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद, उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धावस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वो दिगंबरा थीं। उनके केश पाश सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके शरीर की ज्योति काल अग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। रोम राशि पसीने से व्याप्त थी। अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वो भयानक शब्द कर रही थीं और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट दैदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान और भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वो विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वो दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए बार बार ऊंचे स्वरों में डरो मत, डरो मत, इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थीं। उस शब्द को सुनकर वो शिव
अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वो उसी समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर वो दयामती भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। अत्यंत वेग से भागते हुए वो शिवजी जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त न पाकर वो भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्ययुक्त मुखमंडल वाली, 2 उन्नत उरोजों वाली, दिगंबर, भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान तेज धारण करने वाली, 4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन है और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव, क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी, इन देवियों के ये नाम हैं। शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, ये सब आप मुझे अलग अलग बताइए। देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं वो भगवती काली हैं और ये जो श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर्व भाग में विराजमान है वो साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपके दाहिनी ओर ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वो महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं वो भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं वो शत्रुनाशिनी भगवती बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं वो भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं वो मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूं। शंभो, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हों। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, क्षोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तमन और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनका प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुरुषचर्या विधान, स्रोत तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो, इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शंकर, आगम तथा वेद ये दोनों ही मेरी 2 भुजाएं हैं। इन्हीं दोनों से मैंने स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मूर्ख इन दोनों वेद तथा आगम का मोहवश कभी भी उल्लंघन करता है वो मेरे हाथों से च्युत होकर अधःपतित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वो दोनों ही कल्याण के हेतु हैं तथा अत्यंत दुरूह, दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाई से जाने जाते हैं एवं उनका आदंत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में
मैं सर्वथा असमर्थ हूं। ये सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इन दोनों की एकता पर सम्यक विवेचन करके बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए और कभी भी अज्ञानतावश इन दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वो लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अंतःकरण वाले वो प्रशांत आत्मा हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहां कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा अशुभ होता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय रखे। महादेव, महामते, आपके द्वारा ये करणीय कर्म मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूं और आप भी मेरे अत्यंत प्रिय पति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहां जाऊंगी। अतः देवेश, यदि आप वहां नहीं चल रहे हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। देव, यही मेरा अभीष्ट है और आपका भी। अतः यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के लिए चली जाऊं। श्री महादेव जी बोले, नारद, उन भगवती का ये वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको पूर्णा, परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूं। अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ भी कहा है उसे क्षमा करें। आप आद्या हैं, पराविद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति हैं। अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है? शिवे, प्रजापति दक्ष के यज्ञनाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है और मैं भी आपको कैसे रोक सकूंगा? महेशानी, पति भाव से मैंने आपको जो भी अप्रिय वचन कहा है उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वैसा करें। श्री महादेव जी बोले, नारद, तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने ये वचन कहा। देव, महेश्वर, आप अपने समस्त प्रथम गणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूं। नारद, महादेव से ऐसा कहकर वो भगवती तथा ऊर्ध्व दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप हो गईं। तदंतर अन्य 8 मूर्तियां भी सहसा अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रथम गणों से कहा, 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रथम गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रमधातिपति ने रत्नजाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। मुनि श्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वो भीम रूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थीं। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते, इधर वो शिव शोक तथा दुख से व्याकुल होकर रुदन करने लगे। कोपविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विक्षुब्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल हो उठीं। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्का पिंड सूर्य मंडल का भेदन करके पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वो रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। महाभागवत देवी पुराण का 8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। जय माता दी।